का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं, और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। नमस्कार, मैं दीपक सिंह स्वरूची। जहरीले बयान देने का फैशन अभी ताजा शुरू नहीं हुआ है। देश के गद्दारों को से लेकर 15 मिनट पुलिस हटा लो वाले बयान तक देख लीजिए। राजनीतिक फायदा लेने के लिए समाज में जहर फैलाना नेताओं के लिए बेहद आम है। पिछले कुछ दिनों में इसका विभत्स रूप देखने को मिला। अगर सरकार के अंतर्गत काम करने वाला कोई केंद्रीय मंत्री अपनी पहचान बनाने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करने वाले नवसिखुआ नेताओं की तरफ बोलने लगे तो उसे विभत्स या भयानक ही कहा जा सकता है। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। वैसे गलत तो वो राम भक्त गोपाल भी था जिसने दिल्ली के शाहीन बाग में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ चल रहे धरना प्रदर्शन के दौरान फायरिंग कर दी थी, और वो शाहरुख पठान भी जिसने CAA NRC के खिलाफ साल 2020 में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे के दौरान भीड़ पर फायरिंग की थी और पुलिस पर बंदूक तान दिया था। याद नहीं आ रहा तो यह वीडियो देख लीजिए। कौन है? क्या नाम है? सर पिस्टल लिया, पिस्टल लिया, पिस्टल। हालांकि सवाल यह है कि क्या गोपाल और शाहरुख की तुलना अनुराग ठाकुर या AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी से की जा सकती है, जो कहता है कि तुम 100 करोड़ फिर भी 15 मिनट के लिए पुलिस हटाकर देख लो। 100 करोड़ है ना, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। हालांकि इस मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी को कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया है। दरअसल जब भी इस तरह की बयानबाजी हो उस पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत है, अन्यथा क्या हो सकता है उसका नमूना भी देख लीजिए। कहा जा सकता है कि नरसिंहानंद सरस्वती के यह जहरीले बोल उसी कड़ी का अगला हिस्सा है जिसे हमने सालों से पाल रखा है, पोस रखा है। हिमाकत इतनी बढ़ चुकी है कि अब हमला सीधे सरकार पर कर दिया। आखिर नरसिंहानंद सरस्वती को हिंदुओं का दलाल जैसे शब्द बोलने की क्या जरूरत आन पड़ी? वह किसे हिंदुओं का दलाल बता रहे हैं? एक बार आप खुद ही यह पूरा बयान सुन लीजिए। तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं, और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। सभी समझ रहे हो ना कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। नरसिंहानंद सरस्वती जिस सलाउद्दीन की बात कर रहे हैं, अब जरा उसके बारे में भी जान लेते हैं। सलाउद्दीन एक व्यापारी है जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बरुईपुर के पास एक गांव का रहने वाला है। उसका गोदाम दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर में है। वह झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और असम की राज्य सरकारों को तिरंगे की आपूर्ति कर रहा है। केंद्र सरकार के आदेश के तहत बंगाल में कई शिक्षण संस्थानों और संगठनों ने भी उसे ऑर्डर दिए हैं। सलाउद्दीन की कंपनी अब उन 9 लोगों की कंपनी में से एक है जिन कंपनियों को संस्कृति मंत्रालय ने तिरंगों की सप्लाई के लिए सूचीबद्ध किया है। लगभग 4 करोड़ तिरंगों में से सलाउद्दीन 60 लाख की सप्लाई करने को तैयार हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ दिनों पहले तक तिरंगा बनाने का काम सिर्फ कर्नाटक में हुबली शहर के बेंगेरी इलाका स्थित कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ यानी कि KKGSS होता था। KKGSS खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सर्टिफाइड देश की एकमात्र ऑथोराइज्ड नेशनल फ्लैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। केवल इसी यूनिट को देश में आधिकारिक रूप से तिरंगा बनाने का हक दिया गया था। इसे हुबली यूनिट भी कहा जाता है। KKGSS का गठन नवंबर 1957 में हुआ था। इसने 1982 से खादी बनाना शुरू किया। 2005-06 में इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS से सर्टिफिकेशन मिला और इसने राष्ट्रीय ध्वज बनाना शुरू किया। देश में जहां कहीं भी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय ध्वज इस्तेमाल होता है, यहीं के बने झंडे की आपूर्ति की जाती है।
विदेशों में मौजूद भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों के लिए भी यहीं से तिरंगे बनकर जाते हैं। कोई भी ऑर्डर करके KKGS से तिरंगा खरीद सकता है। इंडियन फ्लैग कोड 2002 के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज केवल हाथ से बुने हुए या हाथ से बुने हुए कपड़ों की सामग्री से ही बनाया जा सकता है। इससे कम समय में ज्यादा संख्या में झंडा बनाना आसान नहीं, लेकिन पिछले साल दिसंबर में इस फ्लैग कोड में बदलाव किया गया। इस बदलाव के बाद अब राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काटकर, हाथ से बुनकर या मशीन से बनाए कपड़ों, रेशम, सूती या पॉलिस्टर का भी बना हो सकता है। इस बार भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कपड़ा मिल मालिकों को झंडे बनाने का काम सौंपा गया है। हालांकि कंपनियां काम को समय से पूरा करने के लिए अपना ठेका दूसरे व्यापारियों को भी दे रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से सलाउद्दीन को तिरंगा बनाने का ठेका दिया गया तो क्या इस तरह सरकार को हिंदुओं का दलाल कहना ठीक है? हमारे साथ इसी मुद्दे पर डिटेल में बात करने के लिए जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपने यति नरसिंहानंद सरस्वती का वो बयान सुना होगा। कहने को तो वो संत हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है और उन्होंने हिंदुओं के दलाल जैसे शब्द का भी प्रयोग किया है, तो पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। साथ ही ये भी जानना चाहूंगा कि ये हिंदुओं का दलाल वो किसे कह रहे हैं? बिल्कुल दीपक जी, यति नरसिंहानंद पहली बार ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। वो नफरत भरे बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पूरे देश में मुसलमानों के कत्लेआम वाला बयान दिया था, और फिर एक ताजा जो बयान है ये भी देश के खिलाफ बयान है, आम लोगों के खिलाफ बयान है। तो पिछले जो बयान के बाद उन पर जो एक्शन लिया गया वो एक्शन उस बयान के लिए नहीं था, बल्कि किसी दूसरे मामले में प्रकारांतर से उनको जेल में डाल करके एक निभाया गया कर्तव्य का निर्वाह कर लिया गया। अगर वास्तव में जहरीले बयान के लिए यति नरसिम्हानंद को उसी समय ग्रिल किया जाता या फिर उनको पनिश किया जाता, कानून के सामने पेश किया जाता, तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो फिर वैसे ही जहरीले बयान देकर सामने आए। और इस बार तो उन्होंने तिरंगे को लेकर के बयान दिया है। तिरंगा इसलिए नहीं लहराया जाना चाहिए क्योंकि तिरंगा जिसको बनाने का ठेका दिया गया है वो व्यक्ति मुसलमान है, और जिसने ठेका दिया है उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने उसको हिंदुओं का दलाल, पता नहीं वो क्या समझाना चाहते हैं। वो आज की वर्तमान सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, खिलाफ में बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के नाम पर ये सरकार आई है लेकिन मुसलमानों को ठेका दे रही है, इसलिए ऐसे तिरंगा, घर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम है इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि तिरंगा घर में लोग फहराएं लेकिन कोई पुराना झंडा फहरा दे, नया मत खरीदें, क्योंकि नया खरीदने से ये पैसे जिनके पास जाएंगे वो मुसलमान होगा, और मुसलमान के पास ये पैसे जब जाएंगे तो ये जिहाद के लिए इस्तेमाल होंगे। इस तरीके से ये जो बात कर रहे हैं ये देश के संवैधानिक ढांचे को तितर बितर करने वाले जहरीले बयान है। इस पर अंकुश नहीं लगना खुद व्यवस्था पर सवाल है, इस राजनीति पर सवाल है। देखिए, जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देती रही है, आज इस देश में ये स्थिति क्यों बनी है? क्योंकि कट्टरपंथ को लगातार बढ़ावा दिया गया है। तो आज वही कट्टरपंथी तत्व इसी सरकार के खिलाफ बोल रही है जो सरकार, जिस सरकार पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के आरोप रहे हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात। जी, मेरा यही सवाल था। आप अनुराग ठाकुर का जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका पुराना बयान उठा के देख लीजिए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, या फिर अकबरुद्दीन ओवैसी जो हैं, असदुद्दीन ओवैसी के भाई, उनका वो बयान ले लीजिए कि आप 100 करोड़ हैं, हम 25 करोड़ हैं, बस 15 मिनट दे दीजिए फिर हम आपको दिखा देते हैं। कोई भी हो, चाहे वो हिंदू के पक्ष से हो या मुसलमान के पक्ष से हो, लेकिन जब कोई मंत्री या फिर कोई सांसद का भाई इस तरह का बयान देता है और उस पर कार्रवाई, हालांकि कोर्ट की तरफ से उनको बरी कर दिया गया ओवैसी, लेकिन इस तरह का बयान, आपको लगता है कि अगर पुलिस और कानून शुरुआत में ही उस तरीके से काम करे और वो जिम्मेदारी तय करे कि आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी है, तो यति नरसिंहानंद जैसे लोग पैदा ही नहीं होंगे, वो इस तरह की बात नहीं कर पाएंगे? दीपक जी, ये तो बहुत आसान सी बात है कि हमारे देश पे जो शांति का रक्षक हमारा संविधान, हमारा कानून है, वो सही ढंग से काम करे तो अशांति पैदा ही क्यों हो। लेकिन वास्तव में ऐसे तत्वों को पाला पोसा जाता है और जानबूझकर पाला पोसा जाता है ताकि कट्टरपंथ का माहौल
मजबूत हो, नफरत का माहौल मजबूत हो और उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। इसीलिए दोनों तरफ के कट्टरपंथी तत्वों को, चाहे वो ओवैसी के भाई हों जिन्होंने पुलिस को कुछ मिनटों के लिए हटा देने की बात कही थी, या फिर वैसे भी लोग जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वो इनाम उनाम रख देते हैं, या फिर जो मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं, ये दोनों तरह के कट्टरपंथी तत्व वास्तव में उस राजनीति को बढ़ावा देते हैं जो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स करते हैं जहरीले बयानों की आड़ में। यही इसका कारण है। नहीं तो ये यति नरसिम्हानंद क्या है, इनके साथ कोई जनता है क्या? इसके साथ जनता नहीं है, और न ये कोई धार्मिक ऐसे व्यक्ति जिनका बहुत सम्मान हो। ये तो नफरत और जहरीले बोल के लिए जाने जाते हैं। इनको प्रोटेक्शन है उन्हीं लोगों का जिनको ये दलाल बोल रहे हैं, जिनको ये मुसलमान विरोधी बोल रहे हैं, जो संरक्षण देते रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ आज बोल रहे हैं। ये और बोलेंगे अगर इन पर अंकुश नहीं लगाया जाता है। तो कुल मिलाकर के व्यवस्था दोषी है अगर ऐसे जहरीले बयान आते। आप बताइए ना, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान याद होगा, जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर वोट डालोगे कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को, तो ये जो करंट लगेगा शाहीन बाग में जाकर के लगेगा, पाकिस्तान में जाकर लगेगा। ये क्या था? ये बयान की इजाजत किसने दी, कैसे दी जा सकती है? चुनाव आयोग कैसे बैठा रहता है? देश के गृह मंत्री गैर जिम्मेदार, इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? देश का और मंत्री, एक युवा मंत्री, खेल मंत्री रहे अनुराग ठाकुर, इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? ये सारी प्रवेश वर्मा ऐसे गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? इसी तरीके से दूसरे तरफ से जो मुसलमान कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले जो बयान है और राजनीतिक जो उसके पोषक हैं, उन पर भी समान तरीके से ये आरोप लगते हैं। दरअसल दोनों को ये सूट करता है, इसलिए ये चीजें चल रही। सर, दुखद ये है कि चूंकि आप राजनीति से तो है नहीं, पता नहीं आप ऐसा बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसका असर होता है राम भक्त गोपाल जैसे युवाओं पर, शाहरुख जैसे युवाओं पर, जो कि नए हैं, उनकी उम्र कम है, जिन्हें ये पता नहीं कि ये बयान क्यों कर रहे हैं, उनका भविष्य खतरे में पड़ रहा है। आपको नहीं लगता कि कानून को इस पर सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है, बजाय कि हम देरी करें? क्योंकि देरी करने का नतीजा आप देख रहे हैं, जिसको आप बढ़ावा दे रहे हैं अब वो आप ही को दलाल भी बोल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि गृह मंत्रालय को या फिर जो पुलिस है उसको इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए? और अगर ढील दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है? कानून को अपना काम करने दिया जाएगा तो निश्चित रूप से चीजें सुधरेंगी, लेकिन कानून को अपना काम करने दिया नहीं जाता है। कानून का जो के रक्षक जो हैं, जो एजेंसियां हैं, जो पुलिस है, उनका इस्तेमाल अपने विरोधियों की जुबान चुप कराने में ज्यादा होता है। यही कारण है कि ऐसे तत्वों का मनोबल बढ़ रहा है। आप सही कह रहे हैं, कानून को काम करने दिया जाए तो ऐसे तत्वों की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो ऐसी बातें कर सके। यति नरसिम्हानंद से समाज में या सरकार में किसको फायदा पहुंच रहा है और क्या फायदा पहुंच रहा है कि उसे बचाने की कोशिश होती है बार बार? देखिए, यति नरसिम्हानंद ने जब एक हेट स्पीच दी थी कि मुसलमानों का कत्लेआम होना चाहिए, तो उसके बाद ऐसे स्पीच की झड़ी लग गई। आप देखिए, सोशल मीडिया में एक कैंपेन हो गया था और ऐसा कहा जाए, बहस छिड़ गई थी कौन कितना वफादार है। सवाल यह है कि हम अपने ही देश के नागरिकों की वफादारी का टेस्ट लेते रहेंगे क्या? ये कौन लोग हैं जो वफादारी का टेस्ट लेना चाहते हैं? कभी हिंदू मुसलमान का टेस्ट लेगा, कभी मुसलमान हिंदू का टेस्ट लेगा। ये लोग, इन लोगों को इजाजत कैसे मिलेगी? इसलिए ये जो बयान जब शुरू की जाती है, उसके आसपास देखिए माहौल होता है, कहीं न कहीं चुनाव हो रहा होता है और उसके बहाने एक फिजा बनाई जाती है, चुनावी फायदा उठाया जाता है। इसलिए ऐसे तत्वों का इस्तेमाल होता है। तब वो उत्तर प्रदेश का चुनाव था जब यति नरसिम्हानंद ने वो बयान दिया था। कोई ना कोई चुनाव जरूर होता है जब इस तरह की बातें होती। जी। कुल मिला के आपका जो कहना है कि सरकार जो इसको पाल रही है, पोस रही है, और अब वो सरकार के साथ ही हिंदुओं के दलाल जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि बेहद ही खराब है, क्योंकि आप सरकार पे सवाल कर रहे हैं और उनके लिए गाली जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये किसी भी व्यक्ति के लिए विरोध करना, आप कैंपेन का विरोध कर सकते हैं, किसी की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको गाली देना कहीं से भी उचित नहीं है। हमारे साथ आप जुड़े प्रेम सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार।